गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एवरीबॉडी, जो भी है। गुड मॉर्निंग हो रहा है, आफ्टरनून हो रहा है, गुड नाइट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, गुड इवनिंग हो रहा है, जब भी ये ऑन एयर जाएगी तब के लिए बोल रहा हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में हमारा क्या क्या हो गया? हमारा हो गया आपका क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। अब इन दोनों के ना मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एग्जांपल्स करा लेता हूँ कि जहाँ जहाँ पर आप गलतियाँ करते हैं, जहाँ हमें लगता है कि ये चीज़ सही होनी चाहिए पर होती नहीं है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स मैंने नोट किए हुए हैं जहाँ पर अमूमन, जहाँ से क्वेश्चन अमूमन उठते हैं, तो वो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर नोट किए हुए हैं, हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली क्या है, एग्जांपल्स बेस्ड ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर है। ठीक है, तो कहाँ पर बहुत बार होता क्या है ना कि हम सोचते हैं कि कंटिन्यूस में होना चाहिए या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, पर होता नहीं है। तो जहाँ जहाँ पर इंसान गलतियाँ करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं एक बार। सी इज़ ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडेज। ठीक है, सी इज़ ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडेज। अजीब लग रहा है ना क्वेश्चन? देखो, सी इज़ ऑफन कमिंग टू मी। अगर मैं यहाँ पर सिंपल करूँ, देखो अगर एक बार देखा जाए ना, ये क्या बोला, सी इज़ ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडेज, वो अक्सर मेरे वहाँ संडेज़ को आती है। देखो, हमने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो मैंने प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल जो फर्स्ट में पढ़ाए थे ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए ना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में बता रहा था कि कहाँ पर हैबिचुअल एक्शन है, कहाँ पर कमेंट्री हो रही है, कहाँ पर आपका कोई साइंटिफिक फैक्ट है। तो उन केसों में जो नॉर्मली एक सेंटेंस इंडेफिनिट मतलब कोई डेफिनिट नहीं, मतलब असाधारण, मतलब कुछ भी नहीं है, कि सिंपल सेंटेंस है, उसी को इंडेफिनिट बोल देते हैं। तो वो जो प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया था उसी को आप कंसीडर कर लो कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही एग्जांपल्स हैं, और वहीं पर वो जो आइडेंटिफिकेशन था वो उसके रूल हैं। ठीक, तो वहीं पर से एक क्वेश्चन देखो ना यहाँ पर, सी इज ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडेज। वहाँ पर हमने क्या कहा था, कोई भी अगर हैबिचुअल एक्शन होगा तो वहाँ पर क्या आएगा, ये यहाँ पर पूरा क्या हो जाएगा, चेंज। ठीक, तो वहाँ पर क्या किया था हमने, द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो हमने उसकी सिर्फ जो सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दिया था, मतलब इंडेफिनिट में डाल दिया। अब जैसे कंटिन्यूस में क्या था कि हम उसे आईएनजी फॉर्म प्रोवाइड करवा रहे थे, लेकिन इंडेफिनिट में क्या था, हम उसे एस और ईएस प्रोवाइड करवा रहे थे। तो यही अंतर है दोनों में। अब देखो ना, अगर सेंटेंस देखा जाए यहाँ पर क्या है, ये सी इज़ ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडे, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, क्या बोल रहा है वो मेरे वहाँ, ऑफन मतलब अक्सर हो गया। ठीक है, सी इज़ ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडेज, वो मेरे वहाँ आता जा रहा है, ऐसा कुछ होगा। अगर मैं इससे कहूँ कि वो अक्सर मेरे वहाँ आता है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट ना। तो इस कमिंग का क्या हो जाएगा, इसे कर लो कम्स, कम्स हो गया। अब देखो ना, सामने इज है, इज मैंने क्या कहा था वहाँ पर कि इज एम आर के साथ हमेशा क्या आती है, आईएनजी फॉर्म आती है ना। तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म थी, तो इज एम आर की ज़रूरत है इसमें नहीं है, तो हमने इसे काट दिया। तो जो नॉर्मल सेंटेंस होगा वो क्या होगा, सी ऑफन कम्स टू मी ऑन संडेज, मतलब एक आदत है, रूटीन, रूटीन भी नहीं कहो, आदत बोलो, हैबिचुअल एक्शन या इवेंट या फिर कोई एक्सरसाइज, रूटीन एक्सरसाइज है। ठीक है, वो अक्सर मेरे वहाँ संडेज को आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड में चलते हैं। माई मदर इज़ रियरली स्लीपिंग एट होम। माई मदर इज़ रियरली स्लीपिंग एट होम। देखो, स्लीपिंग एक टाइप से क्या हुआ, हमारी एक आदत हुई ना। मेरी माँ दिन में बहुत कम सोती है, तो ये क्या है, एक आदत ही तो है कि नहीं सोती, मतलब हम उसके बारे में बता रहे हैं, सो रही है तो नहीं बोल रहे ना। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, स्लिप्स। और देखो, जैसे यहाँ स्लीप्स हो गया ना, यहाँ पर क्या है, आईएनजी फॉर्म, इसके साथ हमेशा आईएनजी आएगी, लेकिन अब हमने यहाँ पर एस करवा दिया तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड में आते हैं। हाउ कैन आई कम एज इट स्टिल ड्रिजल्स। देखो यहाँ पर हाउ आया ना, तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले ये देखो, ठीक है, अब बोल क्या रहा है, हाउ कैन आई कम एज इट स्टिल ड्रिजल्स, मैं कैसे आऊँ, अभी भी बारिश हो रही है, हो रही है, आ रहा है ना थोड़ा बहुत। देखो ना, हिंदी और इंग्लिश में
हमेशा देखो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हम हिंदी में सेंटेंस बना रहे हैं वो हमेशा इंग्लिश में वो सेंटेंस बने, पर बहुत जगह हमारे जो हिंदी के सेंटेंस है वो इंग्लिश के सेंटेंसों में काम आते हैं। देखो एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ, मैं कैसे आऊँ क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, सीधा सा वो है ना। तो देखो बारिश होना क्या है, एक कंटिन्यूस वर्क है ना। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसे करूँ, देखो ड्रिजल्स मतलब बारिश होती या फिर कुछ ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन बाहर एक ड्रिजल्स क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी फॉर सम टाइम बीइंग, कुछ टाइम से हो रही होगी ना, ठीक। तो इस केस में यहाँ पर हम इसे क्या कर सकते हैं, ड्रिजल कर सकते हैं, ड्रिजलिंग, आईएनजी फॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं। हाउ कैन आई कम एज इट। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, आईएनजी फॉर्म प्रोवाइड की ना। आईएनजी फॉर्म के साथ हमेशा क्या आता है, इज या एम या आर, प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर पास्ट होता वॉज वर आता, लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर हमने इसे आईएनजी फॉर्म प्रोवाइड किए तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, यहाँ पर इज आएगा। मैं कैसे आऊँ क्योंकि अभी बारिश हो रही है। हाउ कैन आई कम एज इट इज़ स्टिल ड्रिजलिंग, ठीक। क्लियर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। आई एम लीविंग फॉर माई ऑफिस अर्ली एवरी मॉर्निंग। देखो ये क्या है, एक रूटीन है ना, रूटीन है, रूटीन प्रोसेस है। रूटीन में क्या होता है, कहा था हमने कि हमेशा हम उसे क्या बोलते हैं, एस और यस कर देते हैं, या फिर कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होना चाहिए। लेकिन हमें क्या दिया, आई एम लीविंग फॉर माई ऑफिस अर्ली एवरी मॉर्निंग। तो हमें क्या दे रहा है यहाँ पर, आईएनजी फॉर्म दे रही, आईएनजी फॉर्म की ज़रूरत नहीं है ना। तो मैं इससे देखो एम भी हट गया, ये पूरा हटा दो, यहाँ पर क्या आ सकता है, लीव्स, क्योंकि रूटीन है ना, एक हैबिचुअल एक्शन। अब ऐसा तो है नहीं कि ऑफिस हो एक दिन जाएगा, माना कि अभी लॉकडाउन है पर वर्क फ्रॉम होम होता है, या फिर ऑफिस हफ्ते में एक बार जाना पड़ता है। पर एक जनरल हम अगर केस कंसिडर करेंगे, ऑफिस हो रोज़ाना जाएगा ना, एक उसका रूटीन है ना, ठीक। तो उस केस में हमने क्या कहा था कि हमेशा हम क्या लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है, एस और यस, एस और। अब देखो ये देखो ना, गलती यहाँ पर क्या की मैंने। अब देखो आई के साथ क्या आता है, लीव्स आएगा, नहीं आएगा ना, आई लीव आना चाहिए, ये मैंने गलती की है। तो ऐसे ही गलतियाँ होते रहती हैं, गलतियाँ, मेरी भी गलतियों को सुधारो ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई लीव होगा। अगर यहाँ पर ही सी इट होता तो यहाँ पर क्या कर देते हैं हम, एस या फिर एस की फॉर्म लगा लेते हैं। अब यहाँ पर क्या, डायरेक्ट आई लीव फॉर माई ऑफिस अर्ली एवरी मॉर्निंग, ठीक, रूटीन है। अब देखो एक बार नेक्स्ट वाला देखते हैं। हाँ, हिज ब्रदर इज़ पेंटिंग द फर्नीचर वेन एवर ही गेट्स टाइम। देखो यहाँ पर क्या है, वेन एवर ही गेट्स टाइम लिखा है ना, जब भी उसे समय मिलता है वो क्या करता है, पेंटिंग करता है। हिज ब्रदर इज़ पेंटिंग, देखो ना पेंटिंग यहाँ पर क्या है, इज़ है, इसके बाद क्या आ रही है, वर्ब की फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि उसका भाई पेंटिंग कर रहा है जब उसे टाइम मिलता है, सेंटेंस थोड़ा अजीब सा हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा एक क्या उसकी हॉबी है पेंटिंग, वो पेंटिंग कर रहा है जब उसे टाइम मिलता है। ये होगा या फिर ये होगा, बताओ। हिज ब्रदर वो पेंट करता है जब भी उसे टाइम मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, देखो हिज ब्रदर है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, पेंट, सिंगुलर है, ऐसा आ गया, ठीक है। पेंट्स, वर्ब में जब भी एस और एस लगता है तब क्या आता है, सामने क्या होगा, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो नॉर्मल सेंटेंस क्या होगा, हिज ब्रदर पेंट्स द फर्नीचर वेन एवर ही गेट्स टाइम, ठीक। वेयर आर यू कीपिंग योर मनी व्हेन यू गो आउट। अब देखो सेंटेंस क्या हो रहा है, देखो वेयर आ गया, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा ना। सिक्स्थ वाला देखते हैं, ठीक। सिक्स्थ वाले में क्या होता है, वेयर आर यू कीपिंग योर मनी व्हेन यू गो आउट। तुम, अब देखो सेंटेंस क्या बोला है, वेयर आर यू कीपिंग योर मनी व्हेन यू गो आउट। तुम अपने कहाँ रख रहे हो, वो एक कंटिन्यूटी बता रहा है कि तुम कहाँ रख रहे हो, ये पूछोगे या फिर कहाँ रखते हो पूछोगे। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, सिंपल, यहाँ पर क्या आना चाहिए, कीप आना चाहिए।
कि देखो आईएनजी था तो क्या होगा, सामने से क्या आएगा, आर भी हटेगा, आर हटेगा, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना। देखो मैंने क्या कहा था, देखो यहाँ पर क्या है, यू है, वहाँ मैंने क्या बताया था कि जब भी तुम इसे क्वेश्चन के रूप में बनाओगे तो यहाँ पर यू के साथ क्या आता है, कीप आता है, सही है, वो मैंने माना, लेकिन एक फैक्टर था ना डज और डू वाला, ठीक। तो देखो आई और यू के केस में होता क्या है कि जो एस और ई एस सामने वाली वर्ब में नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, तो लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ प्रोवाइड तो करनी पड़ेगी, डू आएगा नहीं आएगा, आएगा। देखो ना वहाँ भी तो हमने किया था ना कि जैसे अगर वर्ब में एस और ई एस है तो हम सामने क्या लगा रहे थे, डज लगा रहे थे, अगर एस और ई एस नहीं है तो हम क्या लगा रहे थे वहाँ पर, डू, मतलब एस और ई एस को छोड़ दे रहे थे, डू सामने आ जा रहा था। तो सेम केस यहाँ पर भी बन रहा ना, देखो वेयर आर यू कीपिंग योर मनी व्हेन यू गो आउट। देखो ना सिंपल यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब तुम बाहर जाते हो तो तुम अपने कहाँ रख रहे हो ये पूछोगे या फिर कहाँ रखते हो पूछोगे, रखते हो पूछोगे ना, तो सीधा सीधा यहाँ पर करो वेयर डू यू कीप योर मनी। देखो सामने डू लग गया, ये हमेशा क्या हो जाएगा, एस और एस हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, सिंपल सेंटेंस, वेयर डू यू कीप योर मनी व्हेन यू गो आउट। ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। इट इज़ लुकिंग डैट ही विल नॉट कम टू नाइट। ऐसा लग रहा है डैट ही विल नॉट कम। देखो हिंदी में तो क्या हो रहा है, लग रहा है, ठीक है। अब चलो साथ में चलते हैं। इट इज़ लुकिंग डैट ही विल नॉट कम टू नाइट। एक बार हिंदी में कन्वर्ट करते हैं इसको, ठीक। ऐसा लग रहा है कि ही विल नॉट कम टू नाइट, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो आज रात को नहीं आएगा, ठीक। अब देखो ही इज़ लुकिंग, इट इज़ लुकिंग, ऐसा लग रहा है, हम किसी चीज़ को देख रहे हैं जो हमें वो हो रहा है, या लगा रहे हैं। मतलब एक चीज़ सोचो ना, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ऐसा प्रतीत होता है, इसे मैं डायरेक्ट लुक कर देता हूँ, इट है तो यहाँ पर क्या है, इट लुक्स आ जाएगा, आईएनजी क्या है यहाँ पर से हट जाएगा। इट लुक्स डैट ही विल नॉट कम टू नाइट, ऐसा करके आगे डायरेक्ट इट लुक्स डैट ही विल नॉट कम टू नाइट, ठीक। समझ में आ रहा होगा। आई एम नोइंग हिम, सिंपल करो ना इसे, क्या फालतू चीज़ें, आई है तो नो आ जाएगा, ठीक। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। आई एम नोइंग हिम, देखो आई एम नोइंग हिम भी अगर सही होता, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ आता ना कि कुछ और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें दी होती, आई एम नोइंग हिम या फिर आई हैव बीन नोइंग हिम सिंस, ये करके सेंटेंस ये भी सही है, लेकिन नॉर्मल सेंटेंस में क्या होगा, मैं उसे जानता हूँ, उसके लिए क्या कहेंगे, आई नो हिम, सीधा साधा। दिस बॉय इज़ लविंग चॉकलेट, देखो उसे चॉकलेट पसंद है, सिंपल बोलो ना उसे, दिस बॉय लव्स चॉकलेट, इज़ लविंग चॉकलेट। अब उसे दिया है नहीं, हम उसकी विशेषता बता रहे हैं ना कि उसे चॉकलेट पसंद है। हम ये तो नहीं बोल रहे कि वो पसंद कर रहा है ऐसे करके, हम उसकी एक हैबिट बता रहे हैं कि द बॉय लव्स चॉकलेट, वो उसे चॉकलेट पसंद है, ठीक है। 10th वाले में जाते हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, आई एम थिंकिंग ऑफ, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, सही तो है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आई एम थिंकिंग ऑफ यू, सही है, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, सही है, फिर भी चेक कर लेना, सही होगा, मेरे हिसाब से ठीक है, होना चाहिए। मैं भी एक बार क्लैरिफाई कर लेता हूँ यार, गलत नहीं पढ़ना ना, सही है, सही है, यही है, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। अब देखो तो ये सही है, कोई नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। अब देखो 11वां पॉइंट, आई एम थिंकिंग यू आर राइट, मैं सोचता हूँ तुम सही हो, तो आई एम, मैं सोच रहा हूँ कि तुम सही हो, सही नहीं आ रहा ना, क्या आना चाहिए, देखो ना सिंपल है कि हम यहाँ पर कुछ ज़्यादा फालतू चीज़ें ऐड नहीं कर रहे, मैं सोच रहा हूँ। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आई एम थिंकिंग यू आर राइट, मैं सोच रहा हूँ कि तुम सही होगे, ठीक है। ये थोड़ा अटपटा हुआ, मैं सोचता हूँ तुम ठीक हो, सीधी सी बात है ना। वही है ना, कान ऐसे पकड़ रहे हो, कान ऐसे पकड़ रहे हो, ऐसे क्यों पकड़ रहे हो, सीधा सीधा चीज़ें बनती हैं, तो ऐसे पकड़ो ना, हो गया ख़त्म बात, ठीक। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं, ये नोट कर लो। देखो समझने में थोड़ा टाइम लगेगा पर तुम्हें आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर गलतियाँ ये हो रही हैं,
इसके बाद 3-4 एग्जाम्पल्स और हैं वो कराता हूँ, ठीक, नोट कर लो एक बार।